नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में संतुलित खाद। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई विशेष ज्ञान नहीं है तो आपको कौन सा खाद, कितना खाद डालना चाहिए गेहूं की फसल में जिससे आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा हो। जैसे कि आप जानते हैं कि संतुलित खाद ही हमें अच्छा उत्पादन दे पाएगा। अगर आप ज्यादा खाद डालते हो वो भी खेती के लिए नुकसानदायक है, अगर कम खाद डालते हो वो भी आपके उत्पादन के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कम खाद डालोगे तो अच्छा उत्पादन नहीं होगा। हम बात करेंगे साधारणतः उसे कितना एनपीके डाल देना चाहिए 1 एकड़ में। अगर और भी अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं किसान भाई तो इस एनपीके में कुछ हमको नाइट्रोजन मिलाना पड़ेगा, कुछ फास्फोरस मिलाना पड़ेगा, कुछ पोटास मिलाना पड़ेगा, जिससे बेहतर उत्पादन होगा। एक सामान्य तौर पर फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जरूरत होगी, वो पूर्ति हो जाएगी। इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान में। किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हो, किसी भी फसल को, गेहूं की फसल हो या कोई और फसल, सबसे ज्यादा 3 पोषक तत्वों की जरूरत होती है फसल के चक्र में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसे कि हम एनपीके भी कहते हैं। अगर इन पोषक तत्वों की मात्रा हमने संतुलित रूप में दी है तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा। अगर इन्हीं पोषक तत्वों की मात्रा में हमने असंतुलन कर दिया, कम ज्यादा दे दिया, जितनी फसल को जरूरत थी उतना नहीं दे पाए या फिर अधिक दे दिया, तो फिर हमारा उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होगा। अगर आपने अधिक दे दिया है तो फिर वो भी आपके उत्पादन को भी प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ आपकी खेती के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए हमें कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे कि हमारा खेती भी खराब नहीं हो और उत्पादन भी अच्छा हो। किसान भाइयों, इसके लिए आपको एनपीके डालना चाहिए। एनपीके 12, 32, 16 इसमें ये तीनों पोषक तत्व संतुलित मात्रा में है। अगर कोई किसान भाई थोड़ा भी खाद मिलाना या कम करना नहीं चाहता है इसमें, वो सीधा रूप से दुकान पर जाएगा, खाद ले आएगा और गेहूं की बुआई के साथ डाल देगा, तो उसे एनपीके 12, 32, 16 गेहूं की फसल में डालना चाहिए। क्योंकि एनपीके में 12% आपको नाइट्रोजन मिलेगा, 32% फास्फोरस मिलेगा और 16% इसमें पोटाश भी मिल जाएगा। और अन्य खाद में आपको पोटाश नहीं मिलेगा, इसलिए एनपीके 12, 32, 16 को आपको डालना चाहिए। इसकी मात्रा आपको कितनी रखनी चाहिए किसान भाइयों? प्रति एकड़ इसकी मात्रा आपको 75 किलो रखना चाहिए। लगभग 1.5 बैग आपको इसकी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना चाहिए और सारी मात्रा आपको बुआई के साथ ही डालना है। लेकिन किसान भाइयों, एक प्रश्न यहाँ उठता है कि इसमें गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन भी कम पड़ेगा और साथ ही साथ इसमें पोटास भी कम पड़ेगा। तो अगर किसान भाई अच्छा उत्पादन चाहते हैं, थोड़ी बहुत झंझट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत गणित लगाना चाहते हैं, तो उनको इसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन भी मिलाना है और पोटास भी मिलाना है प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कितना नाइट्रोजन आपको एक्स्ट्रा मिलाना है। नाइट्रोजन से मेरा मतलब कितना यूरिया आपको एक्स्ट्रा इसमें मिलाना है। तो किसान भाइयों, 12, 32, 16 जब आप 1.5 बैग डालोगे तो उसमें आपको 1.5 बैग में आपको 9 किलो ही नाइट्रोजन मिलेगा, जो कि गेहूं की फसल के बुआई के समय काफी कम होगा। तो इसमें हमें अतिरिक्त यूरिया मिलाकर डालने की जरूरत है। तो वो अतिरिक्त यूरिया हम कितना मिलाएं जिससे कि हमारे गेहूं की फसल की प्रारंभिक नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके? तो किसान भाइयों, आपको यूरिया लेना है और इसी 12, 32, 16, 75 किलो में लगभग 20 से 25 किलो यूरिया अतिरिक्त मिलाना है, जिससे आपके गेहूं की प्रारंभिक अवस्था की जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो अच्छे से हो जाएगी। बाद में तो आपको यूरिया देना ही है 2 बार। जितना यूरिया आप बोते समय दोगे उतना ही 2 बार एक्स्ट्रा टाइम आपको पहली और दूसरी या फिर तीसरी सिंचाई के साथ देना है। साथ ही साथ इसमें फास्फोरस की पूर्ति आपकी हो जाएगी। अतिरिक्त फास्फोरस मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी फसल के विकास के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए
और क्वालिटी के लिए पोटास की जरूरत होती है। और वहीं इसमें एनपीके 12-32-16 में हमें पोटास की मात्रा 16% मिलती है, जो कि 1 कुंटल डालने पर 16 किलो हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ हम प्रति एकड़ 75 किलो डाल रहे हैं तो हमें 24 किलो ही पोटास मिलेगा, जो कि गेहूं की फसल के लिए 1 एकड़ फसल के लिए थोड़ा कम हमें लगता है। तो इसे और हमें बढ़ाना चाहिए। तो इसमें हमें एमओपी लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें 60% पोटास आपको मिलेगा। उसकी 10 किलो मात्रा आपको इस 75 किलो में मिलाना है। तो इस प्रकार से एक सामान्य तौर पर बेसल डोज हो जाएगा, जिसे आप मिट्टी परीक्षण नहीं भी करवाते हो तब भी डाल सकते हो। और अगर मिट्टी परीक्षण करवा रखा है तो फिर आपको उस हिसाब से डालना ही है। तो किसान भाइयों, ये संतुलित एनपीके हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इस हिसाब से आप अगर खेत में खाद डालते हो और गेहूं की बुआई करते हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन बाद में भी जैसे कि जिंक की कमी आए तो आपको जिंक की स्प्रे करना है, बोरोन का स्प्रे करना है, वो फिर बात की बात है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमें बुआई के समय बेसल डोज में इतना खाद तो देना ही चाहिए, जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा हो सके। और ये सारा खाद आपको एनपीके है, ये बुआई के समय देना है, क्योंकि अगर आपने बाद में डीएपी डाला, पोटाश डाला तो उसका अच्छा लाभ आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए इसे बुआई के समय ही दें और अच्छा लाभ प्राप्त करें। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।